स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। 2024 में नहीं आ रही है मोदी सरकार, 272 से नीचे पहुंचा आंकड़ा बताएंगे विस्तार से। एक और बड़ी अपडेट, दिग्विजय सिंह ने उठाए ईवीएम की सुरक्षा पर सवाल, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे बीजेपी सत्ता में आए तो आरक्षण समाप्त कर देगी, अगले साल अमित शाह बनेंगे नए पीएम। सीएम केजरीवाल का बड़ा आरोप। एक और बड़ी अपडेट, रोचक हुई करनाल की चुनावी लड़ाई, गांव में भारी विरोध और जनता में अंडर करंट से अटकी बीजेपी की सांसें। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। 2024 में नहीं आ रही है मोदी सरकार, 272 से नीचे पहुंचा आंकड़ा। दरअसल दोस्तों, लोकसभा चुनाव के 4 चरण पूरे हो जाने पर अब 3 चरणों की कहानी और बाकी है। इसके बाद 4 जून को क्लियर हो जाएगा कि देश की बागडोर किसके हाथ में होगी। इंडिया गठबंधन अब तक पूरे हुए 4 चरणों और वोटिंग प्रतिशत से काफी गदगद है। बता दें, उनका मानना है कि मोदी सरकार की अब विदाई होने वाली है। दूसरी ओर एनडीए 400 पार के अपने दाव पर फूल रही है। लेकिन इसी बीच राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र यादव का अनुमान बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को टेंशन दे सकता है। बता दें कि योगेंद्र यादव ने दावा किया है कि 4 चरण की वोटिंग के बाद एनडीए का आंकड़ा 272 से नीचे चला गया है। उन्होंने ये सारी बात एक न्यूज चैनल से बातचीत के दौरान कही। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इंडिया टुडे ने योगेंद्र यादव से सवाल किया कि क्या आप जो दावा कर रहे हैं वो तो काफी हैरान करने वाला है। इस पर योगेंद्र यादव ने कहा है कि मैं पॉलिटिकल वर्कर हूं और राजनीतिक कार्यकर्ता झूठ नहीं बोलते। उन्होंने कहा है कि मैं कोई एग्जिट पोल या हवा में दावा नहीं कर रहा हूं। मैं ये सब ग्राउंड रिपोर्ट पर जाकर कई जगह घूमने, लिखने, सुनने और लोगों से बात करने के बाद बता रहा हूं। यादव ने कहा है कि चुनाव शुरू होने से पहले मैंने अनुमान लगाया था कि इस बार उसको बहुत चांस है कि बीजेपी 250 से नीचे रह सकती है। हालांकि इसे लेकर मैं बहुत आश्वस्त नहीं था। जब मैंने घूमना शुरू किया, लोगों से बात की और सुना, तब मैं अपने निष्कर्ष पर पहुंचा। योगेंद्र यादव ने चैनल से बातचीत के दौरान बताया कि बीजेपी ये सोच रही है कि वो 2019 के भी नंबर को पार कर जाएगी, लेकिन वो गलत है। जो मैंने ग्राउंड पर जाकर देखा और लोगों से बात की, उसके बाद तो बीजेपी 250 को भी नीचे रह गई है। बता दें 268 सीट तक जाएगी। बीजेपी 250 से कितना नीचे रहती है वो एक डिबेट का विषय हो सकता है। योगेंद्र यादव ने आगे कहा है कि मैं अपनी तरफ से साफ कर दूं कि एनडीए तीसरी बार सत्ता में नहीं आ रही है। उन्होंने कहा है कि संकट तो उसका भी है कि एनडीए बहुमत भी साबित कर पाएगी या नहीं। चलिए अगली खबर, दिग्विजय सिंह ने उठाए ईवीएम की सुरक्षा पर सवाल, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। अपनी 90 पेज की अर्जी में दिग्विजय सिंह ने राजगढ़ क्षेत्र के स्ट्रांग रूम से सिंबल लोडिंग यूनिट यानी एसएलयू गायब होने का आरोप लगाते हुए इसकी जांच कराने की गुहार लगाई है। बता दें कि मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तहत 4 चरणों में मतदान हुआ था। सभी ईवीएम अपने तीनों यूनिट्स और वीवीपैट के साथ स्ट्रांग रूम में बंद हो चुकी है। लेकिन स्ट्रांग रूम में गड़बड़ी की आशंका को लेकर कांग्रेस नेता और राजगढ़ से प्रत्याशी दिग्विजय सिंह सुप्रीम कोर्ट की शरण में पहुंचे। दिग्विजय सिंह की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। बता दें कि मतदान के बाद दिग्विजय सिंह ने स्ट्रांग रूम का मुआयना कर वहां की गड़बड़ियों की शिकायत की थी। उन्होंने इसकी शिकायत निर्वाचन आयोग से करने की बात कही थी। उन्होंने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, लेकिन तकनीकी खामियों की वजह से गुरुवार को उसे दाखिल किया जा सका। हाल ही में दिग्विजय सिंह गुना में ईवीएम मशीन की पहरेदारी के लिए स्ट्रांग रूम पहुंच गए। इस दौरान दिग्विजय सिंह के साथ उनकी पत्नी अमृता राय और गुना लोकसभा सीट से प्रत्याशी यदविंदर सिंह भी मौजूद थे। दिग्विजय सिंह ने जब राघोगढ़ सेंटर के स्ट्रांग रूम में पहुंचे तो सीसीटीवी कैमरे में गलत तारीख देखकर चौंक गए। दिग्विजय सिंह की पत्नी भी कैमरा की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करने लगी। दोस्तों, दरअसल जो सीसीटीवी कैमरा राजगढ़ लोकसभा सीट के राघोगढ़ केंद्र पर लगे थे, उसमें वर्तमान तारीख 4 जून दिखाई जा रही थी। इस मामले को लेकर दिग्विजय सिंह ने जिला निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात की। उन्होंने जिला निर्वाचन अधिकारी से स्ट्रांग रूम को लेकर सवाल किए। चलिए अगली खबर, रोचक हुई करनाल की चुनावी लड़ाई, गांव में भारी विरोध और जनता में अंडर करंट से अटकी बीजेपी की सांसें। दरअसल दोस्तों, हरियाणा की सत्ता के पावर सेंटर से करनाल में मुकाबला कर रहे कांग्रेस के युवा चेहरा दिव्यांशु बुद्धराज ने चुनाव को रोचक बना दिया है। बीजेपी
बीजेपी के वर्तमान मुख्यमंत्री यहां से 20 का उपचुनाव लड़ रहे हैं, जबकि पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी हैं। सरकार ने पूरी ताकत यहां झोंक रखी है। बावजूद इसके हर एक दिन बढ़ने के साथ यहां चुनाव नए रंग ला रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी के साथ बीजेपी की केंद्र और राज्य सरकार की तानाशाही भी यहां बड़ा मुद्दा है। किसान आंदोलन के दौरान राज्य और केंद्र की बीजेपी सरकारों का किसानों के प्रति रहा रवैया यहां आक्रोश में तब्दील हो गया है। मुद्दे से ज्यादा कई जगह चुनाव जनता बनाम बीजेपी तब्दील होता दिख रहा है। पंजाबी समाज से आते मनोहर लाल खट्टर के नाम पर यहां एक मुश्त पंजाबी वोट बटोरती बीजेपी के लिए पंजाबी समाज से ही आते युवा चेहरे दिव्यांशु बुद्धिराज का उतार कर कांग्रेस ने एक और पेच फंसा दिया है। करनाल लोकसभा में 9 विधानसभा हैं, इसमें 5 करनाल जिले में और 4 पानीपत में है। करनाल में बता दें कि करनाल से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर 18 से 20 हजार मतदाताओं वाले बड़े गांव गोंदर में राजकुमार वाल्मीकि कहते हैं कि वाल्मीकि के साथ एससी बिरादरी के लोग इस बार बदलाव के लिए वोट करेंगे। बीजेपी सरकार दोबारा आए तो संविधान बदल देने और आरक्षण पर खतरे का संदेश गांव तक है। कुल आबादी के 50% राजपूतों वाले गांव में राजपूत बिरादरी से ही आते लीला प्रधान कहते हैं कि इस सरकार ने राजपूतों का अपमान किया है। वैसे तो हम बीजेपी को वोट देते थे, लेकिन इस बार नहीं देंगे। इसी गांव के राकेश और सुभाष कहते हैं कि पिछले 10 साल से किसी योजना का उन्हें फायदा नहीं मिला। हम तो बदलाव चाहते हैं। बीजेपी की राज्य सरकार से समर्थन वापस लेकर कांग्रेस के सपोर्ट करने का ऐलान करने वाले निर्दलीय विधायक धर्मपाल गोंदर इसी गांव से हैं। चलिए अगली खबर। बीजेपी सत्ता में आए तो आरक्षण समाप्त कर देगी। अगले साल अमित शाह बनेंगे नए पीएम। सीएम केजरीवाल का बड़ा आरोप। दरअसल दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बृहस्पतिवार को दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी यदि लोकसभा चुनाव के बाद फिर से केंद्र की सत्ता में आई तो वह संविधान बदल देगी और आरक्षण समाप्त कर देगी। आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि इन लोगों यानी भाजपा की पूरी तैयारी है कि अगर ये जीत गए तो संविधान को बदलकर अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी और अन्य पिछड़े वर्ग ओबीसी का आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। बता दें, पिछले 4-5 महीने से उन्होंने 400 पार का शोर मचा रखा है। उन्होंने 400 पार सीट चाहिए क्योंकि ये आरक्षण खत्म करना चाहते हैं और बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया उसे खत्म करना चाहते हैं। केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग कहते थे कि मोदी जी कुछ बड़ा काम करना चाहते हैं। अंदर से पता कराने पर मालूम हुआ कि ये लोग आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। आरएसएस और भाजपा शुरू से ही आरक्षण के खिलाफ है। ये लोग संविधान को तार तार करना चाहते हैं। भाजपा सत्ता में आई तो सीएम योगी को हटा देगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अपना ये दावा दोहराया कि अगर भाजपा सत्ता में आई तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि अगर भाजपा के लोग जीत गए तो योगी आदित्यनाथ को 2 से 3 माह के अंदर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाएगा।